बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन, जहां हम आपको सेहत, साइंस और ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकतें आसान उर्दू में बताते हैं। नाजरीन, आज हम एक ऐसी छुपी हुई मगर हमारी सेहत के लिए निहायत अहम दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं गट मैक्रोबायोटा, यानी आंतों के जरसूम। ये एक जामे और मालूमाती उर्दू व्लॉग सीरीज़ है, जो कि सादा ज़ुबान में मुफीद, दिलचस्प और साइंसी बुनियादों पर आपको आगाही देगा। इस व्लॉग सीरीज़ में इसके मुख्तलिफ किस्तें हैं और इसमें हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे उनका एक मजमूई खाका मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और उसके बाद हर नए व्लॉग में इसके एक एक पहलू पे तफसीली बात करेंगे। हम एक अलहदा से व्लॉग में समझेंगे कि आंतों के जरसूमे या गट मैक्रोबायोटा क्या होते हैं। हम ये जानेंगे कि मैक्रोबायोटा और मैक्रोबायोम में फ़र्क क्या है, आंतों में इनकी मौजूदगी का मतलब क्या होता है, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इनकी तरक्की कैसी होती है, इनके मनाजिल क्या होते हैं, ये किस तरह इवोल्यूशन करते हैं, और ये कि हमारे जिस्म के साथ गट मैक्रोबायोटा की शराकत दारी क्या है, इसके क्या असरात होते हैं, मुज़र असरात हैं, अच्छे असरात हैं, और ये आया इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है या नुकसानदेह। इसके बाद एक दूसरे डेडिकेटेड एपिसोड में हम बात करेंगे कि मैक्रोबायोटा और हमारी जिस्मानी सेहत, हाजमा, ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब होने में और वज़न के साथ इनका ताल्लुक़ हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उस एपिसोड में हम मुदाफ़ाती निज़ाम और इन्फेक्शन से बचाव में माइक्रोबायोटा का क्या रोल है, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोटा का ज़ियाबीतीस, दिल के अमराज और अल्सर से क्या ताल्लुक़ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम ये जान लेंगे तो अगले व्लॉग में हम ये डिस्कशन करेंगे कि मैक्रोबायोटा और जहनी व जज्बाती सेहत से इनका क्या ताल्लुक है, या ये किस तरह एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। गट ब्रेन एक्सेस की वजाहत करेंगे, माइक्रोबायोटा का जहनी दबाव, डिप्रेशन और नींद पर जो असरात होते हैं इसका हम जायज़ा लेंगे, और जो एक कॉन्सेप्ट है सेकंड ब्रेन, ये क्या है, इससे क्या मुराद है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक अलहदा से एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हमारी खुराक का मैक्रोबायोटा पर असर क्या है। हम उस एपिसोड में अच्छी खुराक और बुरी खुराक की मिसालें समझेंगे, फाइबर, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को समझने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि फास्ट फूड्स, चीनी और एंटीबायोटिक्स के मैक्रोबायोटा पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। फिर एक डेडिकेटेड एपिसोड में हम देखेंगे कि सेहतमंद मैक्रोबायोटा कैसे बनाएं, खुराक में क्या तब्दीली लाएं, तर्ज ज़िंदगी की इस्लाह कैसे करें, जिसमें वर्जिश, नींद और तनाव में कमी ये हम कैसे मुमकिन बनाएं। इसके अलावा देसी ग़िज़ाओं का किरदार क्या है, जिसमें दही, अचार, जौ, बाजरा है, और ये कि परहेज़ की आदत को हम कैसे अपनाएं। जब हम ये समझ लेंगे तो इसके साथ एक और हमारा एपिसोड होगा जिसमें हम बात करेंगे मैक्रोबायोटा और बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की सेहत, इसके कोरिलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में इम्यून डेवलपमेंट एक अहम मरहला होता है, ख़वातीन में हार्मोनल रिलेशनशिप्स क्या है मैक्रोबायोटा का, और बूढ़ों में कॉग्निटिव डिक्लाइन और गट हेल्थ का रिश्ता क्या है। ये तमाम पहलू हम इंशाल्लाह उस डेडिकेटेड एपिसोड में समझेंगे। इसके अलावा हम एक अलहदा से एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि मुस्तकबिल के तिब में या फ्यूचर मेडिसिन में गट मैक्रोबायोटा का क्या रोल होगा। तो इसमें कुछ अहम पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे, जिस तरह की फीकल ट्रांसप्लांटेशन है,
پرسنلائزڈ پروبایوٹکس ہیں اور بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں جو نئی رائے ہیں مائکروبائیوٹا کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ ناظرین، ہر کس کے ساتھ میں ان تمام چیزوں کا آسان اردو میں وضاحت پیش کروں گا، حقیقی زندگی کی مثالیں دوں گا، اور ایک عوامی فہم کے لیے سادہ لیکن سائنسی بنیادوں پہ ڈسکشن ہوگی۔ تو مس مت کیجیے گا، لازم من میرے ساتھ رہیے گا اس پوری ویلاگ سیریز میں، کیونکہ ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، ہم وہ موضوع ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا تو ہو لیکن اس کو زیادہ پڑھا نہ ہو یا اس کو زیادہ سمجھا نہ ہو، اور جو ایک صحت مند زندگی کے لیے بنیادی کنجی ہے، جس کا سب سے بنیادی رول ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں مائکروبائیوٹا کے حوالے سے اپنی ڈسکشن شروع کرنے کے لیے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔